शांति। आज का विषय है राजयोग का प्रयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की मुरली में भी हमने सुना कि हमारे बाबा शिव बाबा आए हैं। किस लिए आए हुए हैं? हमें खूबसूरत देवी देवता बनाने। कैसे बनाएंगे? राजयोग से ना। बाबा क्या कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो राजयोग की पढ़ाई से हम क्या बन जाते हैं? मनुष्य से देवी देवता बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। ये इस राजयोग की पढ़ाई है। बल्कि राजयोग को अगर हम देखें तो राजयोग का पहले लक्ष्य क्या है? आज सारे विश्व में देखो, हर मनुष्य मन से भी बीमार है, तन से भी बीमार है। ठीक बात है, गलत बात है? हर मनुष्य को मन के 6 रोग हैं कम से कम, और तन के 2 रोग एवरेज सबको हैं। एक सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि जितने भी हमारे एडल्ट्स हैं, वयस्क हैं सारे भारत में, शहरों में स्पेशली, हर एक को 2 शरीर के रोग हैं और 6 मन के रोग हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को निरोगी कहे, ऐसा हो नहीं सकता है। हर व्यक्ति रोगी है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, हर व्यक्ति रोगी है। और सत्युग में सब कैसे होंगे? निरोगी होंगे। निरोगी होंगे, नहीं होंगे? तो राजयोग का पहली जो सिद्धि है या प्राप्ति है वो क्या है? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। सदा स्वस्थ, सदा धनवान, सदा समृद्ध और सदा खुश। तो आज हम आपसे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि राजयोग जो हमने सीखा है, जो हमने पिछले कुछ दिन भट्टी की है, योग भट्टी की है, और उसको हम कैसे अपने जीवन प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज़ करें, डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, अपने मन पर यूज़ करें, अपने शरीर पे यूज़ करें, अपने परिवार में यूज़ करें, अपने जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप जहाँ भी काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपका बिजनेस है, आप डॉक्टर हैं, आपका क्लिनिक है, इंजीनियर हैं, या कोई और चीज़ आपका कोई व्यवसाय है, या घरों में कोई काम करते हैं, है ना, कोई भी काम आप करते हैं, या स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चों को टेंशन होती है, पढ़ाई होती है उनकी, तो जैसा भी जो भी कार्य हो, किसी तरह का भी कार्य हो, उसमें कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? राजयोग के प्रयोग से। अब राजयोग, अगर हमें राजयोग का प्रयोग करना है तो मैं आपसे एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने। अगर आपको सोने का जेवर बनाना है, क्या मोमबत्ती की आग से सोने को पिघला सकते हैं? पिघला सकते हैं? मोमबत्ती की आग से पिघला सकते हैं? क्या उसको हम जेवर बना सकते हैं? आपके पास सोने का टुकड़ा हो और आपको जेवर बनाना हो, तो मोमबत्ती की आग से पिघला सकेंगे? नहीं पिघला सकते। लालटेन की आग से पिघलेंगे? कैसी आग चाहिए? बहुत तीव्र आग चाहिए ना, बहुत ही तीव्र आग चाहिए। तो जब तक तीव्र आग नहीं होगी तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से राजयोग की जो अग्नि है, जब तक वो तीव्र नहीं होगी उसका प्रयोग नहीं कर सकते। आपने सुबह अमृत वेला कर लिया, उसमें थोड़ी देर योग लगा, थोड़ी देर नहीं लगा, थोड़ी देर बीच में सो गए, फिर मुरली में सुना, मुरली सुनने गए, या घर में मुरली पढ़ ली, या सेंटर पे गए, उसमें भी वहाँ जाकर थोड़ी देर नींद आ गई, या ध्यान कहीं और चला गया, है ना। फिर सारा दिन अपने काम में बिजी हो गए, घर वाले लेडीज़ घर में बिजी हो गई, आदमी अपने काम पे बिजी हो गए, अपनी ड्यूटी पे बिजी हो गए, और शाम को आके फिर खाना खाया, खाना खा के थोड़ी देर बैठे, मुरली का पॉइंट देखा, सो गए। ये कौन सी याद है? ये मोमबत्ती की आग है कि कौन सी वाली आग है? कौन सी आग है? इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे कुछ सफलता मिलेगी योग में। आप अगर राजयोग का प्रयोग करना चाहते हैं, उससे कुछ सफलता मिलेगी आपको? बताइए। अगर आप करेंगे भी तो सफलता मिलेगी आपको। आप कहें हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, हमारी हेल्थ हमें हार्ट की बीमारी हो गई है, हमारी आर्टरीज बंद हो गई हैं, हमारे ब्लड प्रेशर है, हमारी डायबिटीज़ है, या हमारे सिर दर्द रहता है, या हमें डिप्रेशन है,
नींद नहीं आती है, ऐसे योग के प्रयोग से आप ठीक हो जाएंगे। घर में समस्या है, घर में बहुत कलेश रहता है, झगड़ा होता रहता है, जहां आप काम करते हैं वहां पे टेंशन रहती है, तो आप क्या उसका प्रयोग कर पाएंगे आप? ऐसा योग का प्रयोग नहीं हो सकता। बहुत तीव्र योग, राजयोग की महीनता होनी चाहिए। आपको समझ में ज्ञान जो है, ज्ञान की गहराई आपकी बुद्धि में होनी चाहिए, योग की गहराई आपकी बुद्धि में होनी चाहिए, जीवन में धारणाएं होनी चाहिए, और तब ऐसी ज्ञान योग धारणा वाला जब आपका जीवन होगा, और फिर उसके आपके चेहरे और चरण से सेवा हो रही है, आपके कर्मों में इतना ज्ञान समा गया है, तब उस योग को आप प्रयोग कर सकें। चलिए अब हम इसी बात पे थोड़ा गहराई में चलते हैं कि पहले तो राजयोग हम गहराई से कैसे करें, पावरफुल योग कैसे करें, ऐसा योग जिसका हम प्रयोग कर सकें, ऐसा योग जिससे हम देर ना लगे, बस सेकंड में परिवर्तन हो जाए। जब तकलीफ होती है तो उसमें कितनी देर चाहिए? बहुत देर लगाने के दिल करता है क्या? सोचते हैं हमारी ये प्रॉब्लम सिर दर्द हो रहा है, अभी सेकंड में सिर दर्द ठीक हो जाए, है ना। अभी हमें हार्ट में पेन हो रही है, सेकंड में ठीक हो जाए, या आधे घंटे बाद ठीक हो, आधे घंटे बाद ठीक हो, सेकंड में दर्द ठीक होनी चाहिए, सेकंड में ठीक हो ना। और किसी और को हो रही है, उसकी मदद भी कैसे कर सकेंगे आप? तो इसकी हम गहराई में चलते हैं और फिर आप उसको समझें कि हमारा राजयोग हम कैसे पावरफुल करें, है ना। देखिए, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, बल्कि इससे पहले मैं आपको बताऊं, 3 बातें बाबा ने मुरली में बताई थी। हमारी जो इसका जो आधार, जीवन का आधार क्या होना चाहिए, हम जो भी आपस में चर्चा करें, प्रैक्टिकल बात करें, उसका आधार बाबा और बाबा की मुरली होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बाबा सत्य है और एक बाबा की मुरली सत्य है। बाकी मनुष्य द्वारा सब कुछ जो उच्चारा जाता है, मनुष्य जो भी उच्चारते हैं, आचरण करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है, कुछ ना कुछ मनमत परमत मिक्स होती है। तो उसमें सत्यता होती है किंतु असत्यता बहुत होती है, झूठ भी मिला होता है, इसलिए वो संपूर्ण सत्य नहीं होता। और जहां संपूर्ण सत्यता नहीं है वहां पे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, सफलता प्राप्त नहीं होती है ना। तो बाबा की जो बाबा है और बाबा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, बाबा सदा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है और शिव ही सदा सुंदर है, मतलब एवर प्योर है। जो आज की मुरली में था कि शिव ही सदा एवर प्योर है, बाकी कोई भी देहधारी एवर प्योर नहीं है, वो श्याम सुंदर है, कभी आधा कल्प सुंदर है, आधा कल्प श्याम है। शिव सदा सुंदर है, अर्थात सदा एवर प्योर है और सदा सत्य है। सत्य माना सदा अविनाशी है, कभी ना खत्म होने वाला, सदा रहने वाला, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो शिव बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है, आत्मा का ज्ञान दिया है। अभी 21 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा था कि आपकी याद एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट याद के द्वारा ही आत्मा की ज्योत जगेगी। एक्यूरेट याद के द्वारा ही आत्मा में योग की अग्नि प्रज्वलित होगी। उस योग की अग्नि से हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए 3 बातें चाहिए आपको। पहली बात, धैर्यता चाहिए, पेशेंस। अगर आप चाहो कि जल्दी से कुछ हो जाए, बहुत धैर्यता, जब आप योग करने बैठे बहुत पेशेंस रखें। बहुत ही धैर्यता जब होगी तो आपके जीवन में प्रैक्टिकल चेंज आएगा, योग लगेगा, एक्यूरेट याद बैठेगी। दूसरी बात, आपके अंदर गंभीरता चाहिए, सीरियस होना चाहिए। आपको याद के लिए बहुत सीरियस होना चाहिए। जैसे हम कोई कार्य सीरियस होकर करते हैं ना, मुझे करना ही है, मुझे कनेक्शन मिलना ही चाहिए, मुझे वहां सूक्ष्म वतन में पहुंचना ही चाहिए, मुझे परम धाम में पहुंचना ही चाहिए, मुझे आज ये विकर्म विनाश करना ही है, मुझे आज ये कार्य करना ही है। इस तरह से हम जब निश्चित और निश्चिंत होकर के बैठते हैं, निश्चय, पक्का निश्चय, विश्वास और निश्चित और निश्चिंत होकर के बैठते हैं, तो धैर्यता, दूसरा गंभीरता और तीसरा समझ माना ज्ञान की गहराई होनी चाहिए हमारे अंदर, ज्ञान की क्लैरिटी हमको होनी चाहिए।
जितना अधिक ज्ञान हमारी बुद्धि में क्लैरिटी से बैठा होगा, तभी हम एक्यूरेट याद, ये एक्यूरेट याद से बाप की याद मिलती है और आत्मा में करंट आने लगती है, आत्मा पावन सत्व प्रधान बन जाती है। वो फिर बुद्धि से, उस परखने की बुद्धि से, उस निर्णय करने की बुद्धि से हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, उस समस्या में योग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा धैर्यता, दूसरा गंभीरता और तीसरा समझ। अब फिर बाबा ने एक बात और कही थी पिछले मुरली में कि जो अच्छा योगी है, राजयोगी है, वो अंतर्मुखी होना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए, एकांतवासी होना चाहिए और एकाग्रता की बुद्धि वाला होना चाहिए। अंतर्मुख, अव्यक्त, अंतर्मुख, एकांतवासी और एकाग्रता। ऐसा योगी क्या बन जाता है? उसको अव्यक्त स्थिति उसकी बन जाती है और वो अलौकिक बन जाता है। तो पहली अंतर्मुखता, अंतर्मुखता माना अंदर अंदर देखो मैं कौन हूं। हमेशा मेरी देखने वाली बुद्धि कहां रहे? अंदर रहे, बाहर नहीं, पर चिंतन प्रदर्शन नहीं, स्वदर्शन। एक सेकंड में देह से डिटैच हो जाए, जैसे देखा यूं देखिए, एक सेकंड में देह से डिटैच हो गए, मैं अशरीरी आत्मा हूं। फिर एकांतवासी, एक के अंत में खो जाओ। एकांत कौन है? एक माना शिव बाबा के अंत में खो जाओ, ज्ञान सागर के अंत में खो जाओ। ज्ञान सागर कहां पर है? कहां पर है? परम धाम में है। ज्ञान सागर के अंत में खो जाओ। ज्ञान का अंत क्या है? ज्ञान का अंत बिंदु है, मैं आत्मा बिंदु, जो संडे का वरदान था, संडे का जो मुरली थी ना, त्रिस्मृति स्वरूप, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, और जो ड्रामा में जो बीत गया, ड्रामा में जो बीत गया उसको बिंदी लगा दी। तो ये जो है, ये ज्ञान का सागर के अंत में खो जाना, इसे कहते हैं ज्ञान बिंदु, मैं बिंदु, आत्मा बिंदु, जो बीत गया बिंदु, खो जाओ। पवित्रता के सागर के अंत में खो जाओ, मैं भी बिंदु, हम सब भी बिंदु, एक दूसरे से बिंदु बन के व्यवहार करो, ये पवित्रता का सागर है, इसके अंत में खो जाओ। शांति के सागर के अंत में खो जाना, रूहानी प्यार के सागर के अंत में खो जाना, अतीन्द्रिय सुख के सागर में खो जाना, आनंद के सागर में खो जाना, सर्व शक्तियों के सागर के अंत में खो जाना। इस गहराई को अनुभव करें। तो ये फिर उसमें टिक जाएं, फिर उसके बाद मतलब बिंदु स्थिति में, मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु, इस बिंदु रूप की स्थिति में टिक जाए, इसमें एकाग्र हो जाए। जब ऐसी हमारी स्थिति बनेगी तो हम अव्यक्त बन जाएंगे। अव्यक्त माना हर कार्य करते हमारी स्थिति कैसे रहेगी? अव्यक्त रहेगी। अव्यक्त माना हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे संकल्प काम करेंगे, हमारे इशारे काम करेंगे, हमारी भावनाएं काम करेंगी। क्योंकि बोलने से समस्या सॉल्व नहीं होती है, बहुत सारी बातों में हमें चुप रहना होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे हिसाब किताब हैं। 63 जन्मों में हमने बहुत सारी आत्माओं से हिसाब किताब बनाए, स्पेशली अदर कुमारों को, है ना, जहां उनके परिवार हैं, जहां पर उनके साथ युगल हैं, बच्चे हैं और संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, जहां काम करते हैं, वहां भी बहुत सारी आत्माओं से हमारा हिसाब किताब बन जाता है। इस जन्म का और पिछले जन्मों का भी है। बहुत सारी चीजों को आपको चुपचाप रह करके, सहन कर करके आपको आगे चलना होता है, हमें चलना होता है। ठीक है, तो अंतर्मुख, अव्यक्त, अंतर्मुख, एकांतवासी, एकाग्रता, और उसके बाद अव्यक्त और अलौकिकता। और फिर जो है 3 बातें और हैं, वो है अटूट, अटल और अथक। अटूट, अटल और अथक। अटूट माना मेरा कनेक्शन बाबा से अटूट रहे, ये नहीं कि थोड़ी देर कनेक्शन लिया, सुबह 4 बजे थोड़ा कनेक्शन जोड़ा, फिर स्नान करने गए, शेव किया, कनेक्शन टूट गया। अटूट कनेक्शन, चाहे मैं कुछ भी करूं, हर कर्म करते, खाते पीते, आज की मूल्य में जाता ना, खाते पीते उठते बैठते, हर कर्म करते मेरा बाबा से कनेक्शन है, अटूट कनेक्शन रहना चाहिए। फिर अटल, अटल जो भी नियम मर्यादाएं हैं ब्राह्मण परिवार की, जो बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक जो हमें मर्यादाएं बना के दी हैं, उन मर्यादाओं में अटल रहें, कुछ भी हो जाए। 4 नियम है बाबा के पक्के,
सच्चे ब्राह्मणों के 4 नियम पक्के हैं। पहला नियम है अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, घर में शादी हो किसी की, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी माना कुछ भी हो, बच्चों के एग्जाम हो, कोई समस्या आ गई हो, कभी भी अमृत वेला मिस ना हो। यह नियम कभी ना टूटे, अटूट। अमृत वेला कभी मिस नहीं होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल माना कम से कम 45 मिनट में 30 मिनट तो हमारी आनंद की स्थिति होनी चाहिए। आत्मा बाप के प्यार में खो जाए, आत्मा बाप की लव में लीन हो जाए, लवलीन हो जाए, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। दूसरा, मुरली 7 से 8 जो हमारी मुरली है, ये जो है बाबा की जो सेंटर है उसमें जाके सुननी चाहिए। क्योंकि बाबा के जो भी, ये बाबा की मुरली है, खाली सुनने के लिए नहीं है। ये बाबा जिस भी आत्मा के द्वारा, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सेंटर में जो मुरली सुनाते हैं, जो भी भाई बहन सुनाते हैं, वो मुरली उसके द्वारा बाबा शक्ति भी भरते हैं ताकि मुरली धारण हो जाए। मुरली की रिकॉर्ड होती है, जैसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं ना, डबिंग रूम होता है, साउंड रूम, साउंड प्रूफ रूम होता है, वहां हम रिकॉर्डिंग करते हैं। आप घर में अगर इंटरनेट पे मुरली देखते हैं, पढ़ते हैं, तो सामने बच्चा रो रहा है, सामने कुछ टीवी चल रहा है, कुछ ना कुछ टेलीफोन बज रहे हैं, और वहां आप मुरली सुन रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं। क्या वो अंदर रिकॉर्ड होती है? होती है अंदर रिकॉर्ड? बहानेबाजी हो जाती है, सिर्फ हमने मुरली पढ़ी। ये आत्मा का भोजन है। अमृत वेला आत्मा का स्नान है। एक ब्राह्मण बिना स्नान के रह नहीं सकता कभी भी। दूसरी बात, अमृत मुरली आत्मा का भोजन है। तो पहले आत्मा ड्राइवर है, तो पहले आत्मा को भोजन मिले, फिर शरीर को भोजन मिले। इसके लिए दृढ़ता चाहिए अंदर कि मुरली सुने बगैर, सेंटर में सुने बगैर हमें मुंह में कुछ नहीं डालना है। पानी पी सकते हैं, ये तो अन्न का दाना मेरे मुंह में नहीं जाना चाहिए। पहले ड्राइवर को भोजन मिले, मुझ ड्राइवर को भोजन मिले, फिर उसके बाद शरीर को भोजन मिले। ये मेरे पिछले जब से मेरे को ज्ञान की समझ आई, पिछले 29 साल से, तब से मैंने करना शुरू किया। मेरा नियम है पक्का, चाहे कितना भी बिजी हो, कहीं भी हो, मुरली सुने बगैर मैं कभी भी मुंह में नहीं डालता कुछ भी खाना। हालांकि मुझे लोग कहते हैं कि आप कुछ तो दूध, 1 कप दूध पी लो, कुछ और कर लो, कुछ चीज खा लो पहले। मुरली सुनते सुनते 8 सवा 8 बज जाते हैं, तब तक नहीं, कुछ भी हो, मुझे उसके बाद ही मुंह में कुछ डालना है। ठीक है? आत्मा को पहले भोजन मिला, उसके बाद शरीर को भोजन देना है। ठीक है? कई लोग इंटरनेट पे मुरली पढ़ते हैं, टेलीफोन पे मुरली सुनते हैं। अगर आपको खाना खाना हो, शरीर को खाना देना हो, तो इंटरनेट पे आप, वो खाने की प्लेट आती है ना, ब्रेकफास्ट की प्लेट, वो खोलो, देख लो, बस पेट भर गया। नहीं ऐसे। या नाश्ते की प्लेट का फोटो लगा रख लो सामने, उसे फोटो को देख लो और पेट भर जाएगा, नाश्ता हो गया। नहीं, फिर लंच करना, लंच भी ऐसे ही कर लो, लंच की एक प्लेट का फोटो बना के खींच लो और उसको फिर देख लो, बस पेट भर जाएगा। नहीं, ऐसा होगा। अमृत वेला 1 घंटा उस जगह पर बैठ के मुरली सुनना, उस समय कोई मन में दुनिया की बात बिल्कुल ना आए, बल्कि 4 से 8 बजे तक ना तो मुख से बोलो, ना किसी से बातचीत करो, और ना मन से बोलो किसी से। मन में भी कोई संकल्प ना चलो, एक बाप के सिवा, बाप की याद के सिवा। 4 घंटा, बाबा कहता है 8 घंटा आपकी याद का चार्ट होना चाहिए, तो 4 घंटा तो आपका यही हो जाता है। 4 से 8 दुनिया की कोई बात ना हो। 3:30 बजे उठे, उठ करके मुंह हाथ धोया, ब्रुश किया, बैठ गए, और बस फिर उसके बाद शुरू हो गए। और फिर उसी याद में 45 मिनट्स हो गए। उसके बाद मुरली पिछले वाली पर हो, चाहे कैसे भी करो, नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर 1 घंटा सैर करो, 45 मिनट सैर करो बाबा की याद में, और फिर मुरली सुनो। 8 बजे तक का आपका अपना टाइम है। 4 घंटा पावरफुल योग होना चाहिए। 4 घंटे का चार्ट तो आपका यही हो गया, नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पावरफुल याद का समय हो गया ना। फिर आधा घंटा उसके बाद नाश्ता करते हैं, तो आधा घंटा वो भी जोड़ दो, 3:30 से 5:30, 8:30 कितना हो गया? 5 घंटे याद का चार्ट हो गया।
कंटिन्यूस याद कर सकते हैं, उसके बाद आप व्यवहार में आ जाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा हो गया अमृत वेला, पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली। तीसरा, फिर सारा दिन जो बाबा ने मुरली सुनाई है, जो बाबा ने सारा दिन बताया है, उसको सारा दिन उस पर मनन करो। मनन माना रिवाइज करना, मन में रिवाइज करो मुरली। जब मुरली लिखते हो तो बाबा नोट कर लो, मुरली नोट कर लो, और मुरली नोट करके जेब में रख लो, डायरी में नहीं, मन जेब में रख लो, छोटे पेपर पे A4 साइज का चौथा हिस्सा ले लो, उस पर नोट कर लो, जेब में रखो। और ये हमारा लव लेटर की तरह से, बाबा का लव लेटर होता है ना, जैसे हम आत्माओं के लिए साजन का लेटर, हम आत्माओं के लिए सजनियों को लव लेटर है, माशूक का हम आशिकों के लिए लव लेटर है, पर्सनल है। मुरली सुनते समय भी ये ध्यान रखना, जैसे हम लोग अपनी मुरली ऐसे सुनते हैं, बैठते हैं सामने, किंतु बस कितना है, बाबा कितनी दूर है हमसे, बाबा कितनी दूर होता है हमसे, बाबा कितनी दूर है बताइए, एक सोच की दूरी पर ना। जैसे आपका घर यहां से कितने दूर है, जहां से भी आप आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए, चंडीगढ़ से आए, कहीं से भी आप आए हैं, या साउथ इंडिया से आए हैं, तो एक सेकंड में आप अपने घर में पहुंच जाते हैं, ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं, बेडरूम में पहुंच जाते हैं, वहां सब कुछ देख सकते हैं। ऐसे ही बाबा हमसे कितनी दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर। यहां बैठे और बाबा की गोद में पहुंच गए, फिर बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन रहे हैं। छोटे बच्चे हैं ना, तो बाबा की गोद में बैठ के बाबा मुझे समझा रहा है, बच्चे ऐसे, मीठे बच्चे ऐसे, मीठे बच्चे ऐसे, है ना। तो उस मुरली को फिर सुनने के बाद फिर उसको मनन करना है। जैसे आप नाश्ता करने बैठे, रिवाइज करो। जैसे लव लेटर कहां रखते हैं, वैसे हम कहां पे रखते हैं, दिल के पास ना। और जैसे ही मौका लगता है कि दिखते आसपास कोई नहीं है, तो क्या करते हैं, लव लेटर निकालते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर जेब में रख देते हैं छुपा के। फिर जैसे मौका लगता है, फिर क्या करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर देखते हैं, छुपा के देखते हैं, फिर नीचे रख देते हैं। तो ऐसे जैसे ही मौका लगे, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में, जैसे मौका लगा, निकालो, एक लाइन बाबा की पढ़ो, अंदर से उसको फिर उसको सोचते रहो। तो ये मनन है, बार बार जुगाली करना। जैसे गायें करती है ना, खाना खा लेती, चारा खा लेती है, उसके 3 थैलियां होती पेट में, फिर उसको मुंह में लेकर के आती, फिर जुगाली करती। तो इसको पहले मनन करो, रिवाइज करो, फिर उसको चिंतन करो। चिंतन माना एक अपने अंदर चिंता लगाओ। बाबा ने तो आज ये कहा, बच्चे खूबसूरती का आधार पवित्रता है। बाबा ने कहा फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ जान के याद करना। तो क्या मैं यथार्थ जानता हूं बाबा को, ये मेरी याद यथार्थ है? चिंतन लगाओ, क्या मेरी याद एक्यूरेट है? ऊंच से ऊंच राजाई का अधिकारी बनना आज का से वरदान था, पवित्रता वाला। सर्वंश त्यागी का स्लोगन था। बाबा ने कहा ये शरीर, अंतिम शरीर कैसा है, बहुत वैल्यूबल है, मोस्ट वैल्यूबल है, इसकी संभाल करनी है, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हें कमाई जमा करनी है। तो जैसे बाबा के जो पॉइंट है ना, इनको मनन माना बार बार अंदर बजते रहने चाहिए। चिंतन माना फिर चिंतन, मुझे ऐसे चिंतन करना है, चिंतन माना ये मुझे ऐसा बनना है। चिंता लगाओ अपने अंदर, मुझे कैसे बनूं मैं। फिर चौथा स्टेप है मंथन। मंथन माना फिर उसमें उसका मंथन करो उस पॉइंट का। जैसे मैंने जैसे अभी आज की बात की, मीठे बच्चे। मीठे बच्चे माना क्या हम मीठे हैं, सचमुच मीठे हैं क्या हम? बाबा हमारा अनादि और आदि स्वरूप देखता है। मीठे बच्चे का मंथन करो तो बाबा से पूछो, बाबा ये मीठे बच्चे आप क्यों बोलते हो? तो अपने आप पहले सोचो, मीठे का मतलब क्या? मीठे का मतलब क्या, डायबिटीज है क्या, शुगर की बीमारी है क्या? इसलिए नहीं। मीठे माना क्या? मीठे माना बाबा हमको हमारा बैठे भले अभी हम संगम युगी स्वरूप में बैठे हैं, किंतु बाबा हमारा अनादि और आदि स्वरूप देखता है। अनादि स्वरूप भी हमारा सतो प्रधान है और आदि स्वरूप भी सतो प्रधान है। तो बाबा उसको देख करके हमें मीठे बच्चे बोलता है। तो मीठे माना सतो प्रधान, राइट? तो ये जो मक्खन निकला, इसको फिर कार्य में लगाओ।
जैसे बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे तुम, बाबा जो है स्वीट का पहाड़ है और तुम्हें भी बाप के समान स्वीटेस्ट बनना है। तो मैंने इस पे चिंतन मंथन किया। तो मनन किया पहले, फिर चिंतन किया कि मुझे स्वीटेस्ट कैसे बनना है। हम तो कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, कभी कोई सिचुएशन में परिस्थिति आने पर। तो स्वीटेस्ट का मतलब क्या है, सोचते सोचते फिर बाबा के साथ लगन लग गई। फिर बाबा से बात की, तो बाबा स्वीटेस्ट का मतलब क्या है, स्वीट का पहाड़ क्या है। बाबा ने कहा स्वीट का पहाड़ माना, स्वीट का पहाड़ माना बाबा सातों गुणों का सागर है। और स्वीटेस्ट माना तुम बच्चे सातों गुणों के से भरपूर बनो, अर्थात सतो प्रधान बनो। अब ये जो मक्खन निकला, इस मक्खन को फिर कार्य में लगाओ। सिमरन माना ये जो मक्खन निकला, इसको सिमरन करो ना, कार्य में लगाओ ये मक्खन कि मुझे सतो प्रधान सातों गुणों में भरपूर रहना है। हर कार्य करते मुझे सातों गुणों में भरपूर रहना है। सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब जब आप इसको जो मक्खन निकलेगा उसको यूज करोगे तो उससे आपके अंदर जो रिकॉर्ड होगा, जब उसको कार्य में लाओगे तो रिकॉर्ड होगा, वो एक नई संस्कार बनेगा। जितनी बार रिकॉर्ड करोगे, जितनी बार कार्य में लगाओगे, उतना वो संस्कार बन जाएगा, नया संस्कार। और वो संस्कार फिर ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे अभी पुराने संस्कार ऑटोमेटिक काम करते हैं ना, गुस्सा करना पड़ता है क्या, जल्दीबाजी करनी पड़ती है, अपने आप आ जाती है। चिंता करनी पड़ती है, अपने आप आती है। डर पैदा करना पड़ता है कि डर आप ही आ जाता है, बताओ बोलो। डर पैदा करना पड़ता है, डर आप ही आ जाता है, आप ही आ जाता है ना। चिंता करनी पड़ती है, अपने आप आ जाती है, अपने आप आती है ना। तो वो संस्कार बन गया ना हमारा, आदत बन, क्योंकि बार बार की है ना, बार बार रिकॉर्ड, बार बार कार्य में लाए है ना उसको, तो रिकॉर्ड हो गया। अब ये नया संस्कार, नई चीज रिकॉर्ड हो गई और हर कार्य करते फिर वो ये याद आएगा, हाँ नहीं मुझे सत्व प्रधान रहना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे सदा हर्षित मुख रहना है, मुझे सहनशील बनना है, मुझे हर बात में धैर्यता रखनी है, मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी है ना, मुझे सीरियस रहना है इस बारे में, मुझे एक कार्य करना, मुझे सीरियस रहना है, मुझे ज्ञान की गहराई में जाना है। जो भी बाबा ने कहा, जैसे आज बाबा ने कहा होली हंस है ना, होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर लेता है, व्यर्थ को छोड़ देता है, समर्थ को धारण कर लेता है। ऐसा मुझे हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करना, ये मेरे फिर उसमें बुद्धि में यूज करना है। सामने सारा टाइम हमारे सामने व्यर्थ भी आता है, समर्थ भी आता है। व्यर्थ को छोड़ो, समर्थ को खाओ, समर्थ को स्वीकार करो। तो ऐसे उसको बार बार इसको यूज करते जाओ, ठीक है। तो ये सिमरन जब करेंगे तो संस्कार बनेंगे, उससे स्मृति स्वरूप बनेंगे, रिकॉर्ड हो गया, और उससे हमारी वृत्ति बन जाएगी, उससे हमारी भावना, शुभकामना हो जाएगी, उससे हमारे संकल्प ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाएंगे, शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, कल्याणकारी हो जाएंगे। तो ये 6 स्टेप में हमें मुरली सुननी होती है। पहले सुबह श्रवण सुनी मुरली, उसके बाद मनन किया, नाश्ता करने के टाइम, पानी पीने के टाइम, जैसे मौका लगा 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी बार, एक लाइन, सारी मुरली नहीं कह रहा मैं, एक लाइन, वरदान, स्लोगन, कभी कोई मुरली के बीच में पॉइंट, कभी प्रश्न उत्तर, कभी कोई मीठे बच्चे वाला, कभी धारणा के लिए मुख्य सार। बच्चे तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना है, जिससे बाप की और परिवार की इज्जत जाए, जैसे आज का था पॉइंट था ना, ऐसे एक एक पॉइंट, फिर उसको मनन चिंतन मंथन करते गए। तो मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और स्मृति स्वरूप, ऐसे 6 स्टेप हैं मुरली रिकॉर्ड करने के, राइट। तब हमारे अंदर, तब हम मुरली के स्मृति स्वरूप बनते हैं। जो मुरली सुबह बजनी हमने सुनी, वो सारा दिन बजनी चाहिए हमारे अंदर, और शाम होते होते तक हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। इस पे सारा दिन अटेंशन रखना है। तो पहला नियम है अमृत वेला, दूसरा नियम है मुरली, तीसरा फिर सारा दिन अटेंशन माना ये मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और स्मृति स्वरूप। और फिर सोते समय चौथा है पोता मेल देना बाबा। पोता मेल में भी 4 बातें हैं। पहली बात क्या है पोता मेल में? पहली है एक लेटर लिखो बाबा, हम जो भी सुबह से लेकर के आज शाम तक जो भी हमसे गलतियां हुई, नियम मर्यादा में ऊपर नीचे हुआ, जो ब्राह्मणों के नियम नहीं है, मर्यादा नहीं है, उसमें कुछ भी हमने गलती की,
उसको लिखो, बाबा ये हमसे गलती, बाबा हमसे गलती, बाबा हमसे गलती, बाबा हमसे गलती। उसको कन्फेस करो। 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, हर घंटे को स्कैन कर दो, एकदम लिखते जाओ। फिर साइन करो। साइन करने के बाद फिर आप उसको बाबा को फैक्स कर दो। बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर कौन सा है? कौन सा है? आप दुनिया में भी 1 0 डायल करो तो हम स्टेट के बाहर जाते हैं, 2 0 डायल करो तो कंट्री के बाहर, और 3 0 डायल करें तो विश्व के बाहर, नहीं वर्ल्ड के बाहर चले जाते हैं। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और सारे दिन जो बीत गया वो मल्टीप्लाइड बाय 0। तो आप कहां पहुंच जाओगे? शिव बाबा के पास, नहीं परम धाम या सूक्ष्म वतन में। तो ये हॉटलाइन फैक्स नंबर भी टेलीफोन नंबर भी है, टेलीफैक्स है ये। जब भी कभी बाबा से बात करनी हो, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, और जो सारे दिन में बीता मल्टीप्लाई बाय 0, वो 0 हो गया। आप बाबा के पास पहुंच गए। वो लेटर भी बाबा के पास फैक्स हो गया। फिर उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। फिर याद का चार्ट भरो, घंटे घंटे में याद कितनी रही, कितने मिनट में बाबा की याद में रहा। बाबा ने कहा अभी बहुत यही मेहनत है, हर कार्य करते सोल कॉन्शियस रहना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, मैं आत्मा ये कर रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूं, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूं, मैं आत्मा हार्ट को खून पंप कर रही हूं हार्ट से, मैं आत्मा फेफड़ों से सांस ले रही हूं, मैं आत्मा पैरों से चल रही हूं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते ये अटेंशन रहे, सोल कॉन्शियसनेस का। तो ये मैंने कितने देर किया, याद का चार्ट कितना, लिखो लिखो, 1 घंटे के हिसाब से लिख सकते हो। फिर मुरली पढ़ो उसकी, ये चार्ट लिखने के बाद फिर मुरली पढ़ो। मुरली में सारी मुरली नहीं कह रहा हूं, भले 2-3 मिनट जितनी पढ़ो। मीठे बच्चे, वरदान, स्लोगन, धारणा के लिए मुख्य सार, प्रश्न उत्तर, और 1-2 बातें जो आपने नोट की हैं वही पढ़ लो। और फिर याद करके फिर याद करो बाबा को 5 मिनट। ये जो हमारा बेड है ना, ये गैरेज है। ये बॉडी हमारी कार है ना, तो इस बेड पे इस गैरेज में गाड़ी को पार्क करो, मतलब शरीर को वहां रखो, और सूक्ष्म वतन हमारा बेडरूम है, और बाबा की गोद हमारा बेड है, ठीक है? तो वहां जाके सो जाओ। गैरेज में कभी मत सो। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, गैरेज में सो जाते हैं। गैरेज में ना बॉडी में सो जाते हैं, देहभान में सो जाते हैं। कभी भी देहभान में नहीं सोना चाहिए। योग लगाया, सूक्ष्म वतन में गए, बाबा की गोद में जाके सो गए। इतनी बढ़िया नींद आती है। और अपने पर टाइम कर दो कि बाबा 3:30 बजे उठा देना। एक्यूरेट 3:30 भी नहीं बजेंगे, 3:29 पे आपकी आंख खुलेगी, बिना अलार्म के, बिना उसके। ये पक्का रिकॉर्ड है। हम लोग कभी भी, हमें अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। गीत बाद में बजता है, हम पहले उठ जाते हैं, 3:29 पे उठ जाते हैं। जैसे उठते हैं, गुड मॉर्निंग बाबा करते हैं, तब गीत बजता है। कभी हमको गीत की आवश्यकता नहीं होती है। एक्यूरेट बाबा उठा देता है, एकदम एक्यूरेट टाइप। तो ये जो है, इस विधि से आप सो जाओ, नींद बहुत गहरी आएगी। और बहुत जरूरी 9:30 सो जाओ। देर से सोते हो अमृत वेला अच्छा नहीं होगा, नींद अच्छी नहीं होगी, सुबह अमृत वेला नींद आएगी। तो पावरफुल अमृत वेले के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छी नींद इससे होनी चाहिए। तो 4 नियम, तभी राजयोग का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, 4 मर्यादाएं, पवित्रता। जब नियम तब काम करेंगे, अमृत वेला तब पावरफुल लगेगा जब हमारे ये 4 परहेज, 4 मर्यादा अच्छी होंगी। पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक पवित्रता। मन में भी कोई अपवित्र संकल्प ना आए, वाचा में भी ना हो, कर्म में भी ना हो, संबंध संपर्क में भी ना हो, और स्वपन में भी ना हो। और ये पवित्रता तो निभा लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पवित्रता कौन सी ब्राह्मणों में है? ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों करती है, ये वैसे क्यों बोलते हैं। बाबा के बच्चे होकर भी ऐसे करते हैं क्या? ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट है। हम कौन होते हैं बीच में इंटरफेयर करने वाले? ये क्या, क्यों, कैसे, सबसे बड़ी अपवित्रता है। इससे सबसे ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प चलाना भी अपवित्रता है। जितनी ये पवित्रता का ध्यान रखेंगे, उतना अधिक हमारा बाबा से योग लगेगा। जितनी जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी हमारा, उतना, अगर हमारे अंदर 10% पवित्रता है, 10% करंट बाबा से हमारे अंदर आएगी, आत्मा में आएगी। 20% पवित्रता होगी तो 20% आएगी। अंत में हमारी पवित्रता 100% हो जाएगी, तब 100% करंट हमारे अंदर आएगी, तब विक्रम विनाश होंगे। तो पवित्रता की डिग्री बढ़ानी है।
सबसे बड़ी अपवित्रता कौन सी है आजकल? अपवित्रता कौन सी है? मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, है ना, ये चैटिंग, फेसबुक, है ना, सबसे बड़ी अपवित्रता है। इसको बंद करना चाहिए। ब्राह्मणों को कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल यूज भी करना है तो कौन सा यूज करो? लाल बटन हरे बटन वाला, है ना, सिंपल वाला। इसमें लाल बटन और हरा बटन दो ही बटन यूज करने चाहिए। मैं वही वाला यूज करता हूं हमेशा। तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। मोबाइल, इंटरनेट और टेलीविजन, ये तीन चीज बड़ी खतरनाक चीजें। इससे ऑटोमेटिक अपवित्रता आती है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म अपवित्रता यहां से आ रही है सारी। टाइम भी वेस्ट हो रहा है और अपवित्रता इससे आ रही है। दूसरी बात है शुद्ध सात्विक भोजन। शुद्ध माना बाबा की याद में बनाया हुआ। सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाला। अंकुरित, दलिया, सब्जी, दूध, रोटी, है ना, दाल, सलाद, ये हमारा भोजन होना चाहिए और बाबा की याद में खाना चाहिए। राजसिक भोजन क्या है? पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां। इससे आलस्य और अलबेलापन आता है। जो पहले वाला भोजन, सात्विक भोजन, 7 गुणों को बढ़ाता है। सात्विक शब्द 7 गुणों से, 7 से आया है, 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियां बढ़ाने वाला भोजन। और राजसिक भोजन आलस्य पैदा करेगा। आप योग करना चाहोगे, नींद आएगी, मन भटकेगा, इधर उधर जाएगा। तामसिक भोजन, तामसिक माना ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना, कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप, चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, अचार खाना, पापड़ खाना, बहुत सारे खाते ना, कई तरह तरह की चटपटी चीजें खाते हैं। ये जो ऐसी चीजें जो मशीनों की बनी चीजें खाना, ये खाते ना हम लोग, ये जो बिस्किट खाते हैं मशीन का बना हुआ है ना, ये इसका बना हुआ है। पास्ता खाना, चाउमे खाना, है ना, और क्या होता है, पिज्जा, बर्गर, ये सब की सब चीजें कैसी हैं? जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करेगी। इसके अंदर एमएसजी होता है, कैफीन होती है, निकोटीन होती है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स उत्तेजना पैदा करते हैं। आपको इरिटेशन पैदा होगी, चिंता पैदा होगी, डर लगेगा। ऐसे भोजन नहीं खाना चाहिए। योगी को ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। और इतना भोजन खाओ जितना जरूरी है। भोजन चबा चबा के खाओ। जब आप 100 ग्राम भोजन खाते हो, चबा चबा के खाते हो, 200 ग्राम अंदर जूस निकलता है। पेट 200 ग्राम भोजन में भर जाता है। जल्दी जल्दी खाते हो तो 200 ग्राम भोजन खाते हो और 100 ग्राम जूस निकलता है। पेट 200 ग्राम भोजन में भरता है। इसलिए कहा जाता है भूख और नींद जितनी चाहे बढ़ा लो, जितनी चाहे घटा लो। ये आपके अपने हाथ में है। फिर ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा खाओगे मोटापा बढ़ेगा, और कम खाओगे तो नींद भी ज्यादा नहीं आएगी, अलर्ट रहोगे, एक्यूरेट रहोगे। ठीक है, तो दूसरा प्रेज है शुद्ध सात्विक भोजन। अगर आपने राजसिक या तामसिक भोजन खा लिया तो फिर आपका योग लगेगा नहीं, कितनी मर्जी कोशिश करो। अमृत वेला करने बैठोगे नहीं, योग लगेगा नहीं। मुरली सुनोगे, मुरली बुद्धि में जाएगी नहीं, अटेंशन रहेगा नहीं सारा दिन। और सोने के समय पोता में लिखने में कुछ भी याद नहीं आएगा, मैं क्या लिखूं। मुरली पढ़ने को जी नहीं करेगा, टीवी खोलने को दिल करेगा, है ना, और फिर नींद रात को आएगी नहीं, अगले दिन अमृत वेला फिर होगा नहीं। ठीक है, तो भोजन का बड़ा महत्व है। आज की मुरली में कहना आहार और व्यवहार बहुत जरूरी है। होली अंश का आहार व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, तब हम सचमुच में हम होली अंश बनेंगे, तब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। और तीसरी बात सत्संग माना एक बाबा और एक मुरली का संग। दो ही चीज सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक बाबा सत्य है और एक मुरली सत्य है। बाकी और कोई टीवी में प्रोग्राम देखना, किसी साधु संत का प्रोग्राम देखना, कोई किसी किताब पढ़ना, कोई हठयोग की बातें सोचना, है ना। राजयोगी कभी हठयोग नहीं करते। ये मुद्रा लगा के बैठना, ये कौन से आसन वासन करना, है ना, ये बाबा के बच्चे नहीं करते। क्योंकि जो भी बीमारियां हमको शरीर में हुई हैं, मन में हुई हैं, उनका सबका कारण क्या है? हमारे किए हुए पाप कर्म। और पाप कर्म हठयोग से विनाश नहीं होते हैं। हां, कभी कभी ये हठयोग क्रोसिन जैसा काम करते हैं, 3-4 घंटे के लिए बुखार उतर जाता है। जड़ पर विकर्म है, पाप कर्म है, वो सिर्फ योग से विनाश हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी
एक नाम ही होना चाहिए। जब भी सिर दर्द हुआ बाबा, बाबा याद आना चाहिए। कोई भी तकलीफ शरीर में हुई बाबा याद आना चाहिए। बाबा तुरंत ठीक कर देता है, कोई बीमारी भी ठीक कर सकता है। आप अपने योग के बल से उस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद है, ये याद रहेगी बात, सत्संग। सत्संग माना सिर्फ एक बाप का संग और बाबा की मुरली का संग, ये सत्संग है। और किताबें पढ़ना, मैगजीन पढ़ना और बातें देखना आवश्यकता नहीं। और फिर दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, निर्भयता। निर्भयता का मतलब क्या है? निर्भयता का मतलब जिसकी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम, बताओ? कौन सी आंख में शांति धाम, दाई में कि बाई में? बोलो। दाई में शांति धाम, बाई में सुख धाम, ऐसे? बाई में शांति धाम, दाई में सुख धाम, ऐसे? बाबा किससे बात कर रहा है? शरीरों से बात कर रहा है कि आत्मा से बात कर रहा है? बाबा आत्मा से बात करता है, शरीरों से बात करता है? आत्मा की दो आंख हैं, बुद्धि और मन, है ना? बुद्धि में शांति धाम और मन में सुख धाम। ऐसी आत्मा निर्भय रहती है, उसको किसी से डर नहीं लगता। राइट? फिर है अंतर्मुक्ता, है ना? एकांतवासी, जो मैंने शुरू में बताया, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, करना ही है। फिर संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान में लेकर सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्बल वाणी, आज्ञाकारी, बाबा की हर आज्ञा को मानना, उस पर चलना। कल दादी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। गुलजार दादी का मैसेज शायद यहां भी आया हो, मुझे पता नहीं। दादी कल मैसेज था कुमारों की भट्टी में कि दादी ने कहा, मुरली सुनो, मुरली सुनना, समाना और फिर करना, बनना। मुरली सुनना, सुन के समाओ और फिर वैसा बनो, तब फायदा है। ये आज्ञा है बाबा की, जैसा बाबा कहता है वैसा बनते जाओ। तो ये है आज्ञाकारी। वफादार माना, ये मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार माना जो बाबा ने कहा उसको ईमानदारी से फॉलो करें। फरमान बरदार, जो बाबा का फरमान है उसको एक्यूरेट हम फॉलो करें। तो ये जैसे बहुत सारे दैवी गुण हैं, इनमें हम इनको धारण करें। इसकी बजाय अगर गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? एक बार गुस्सा करेंगे 3 दिन तक आपका योग नहीं लगेगा। 5 दिन अगर एक बार उदास हो गए, 5 दिन तक आपका योग लगेगा नहीं। तो कभी भी कोई भी अवगुण रूपी कंकड़ को स्वीकार नहीं करना है। कोई भी अवगुण रूपी कंकड़, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, किसी ने कुछ कह दिया, उसके प्रति बदला लेने की भावना रख ली, उसको दुश्मनी बना ली, उससे नहीं। हर एक का अपना अपना कर्म है, हर एक के अपने अपने हिसाब किताब है। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। सिंपल सी बात है ना, मैथमेटिक्स है सिंपल। तो ये 4 बात है, 4 परहेज है। तो जब हमारे 4 नियम, 4 परहेज पक्के हैं, अब हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी बात जो इसमें हमारा जो हमारे अंदर हाइपोथैलेमस है, ये राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और दोनों का जो कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, उसमें एक घड़ी लगी हुई है। उसको हम बायोलॉजिकल मास्टर क्लॉक बोलते हैं, सर्केडियन रिदम भी कहते हैं उसको। उसमें एक्यूरेट टाइम है, सोने का टाइम है, उठने का टाइम है, मेडिटेशन करने का टाइम है, सैर करने का टाइम है ना? उसमें नाश्ता करने का समय है, लंच करने का समय, डिनर करने का समय है, घर या ऑफिस में काम करने का समय है, सोने का, दिन में सोने का समय। हर चीज का समय एक्यूरेट है। अगर वो काम उस समय करते हैं तो उससे बहुत एनर्जी की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। थोड़ी एनर्जी में ज्यादा काम हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, ऐसे अगर हम 4 से 5, जैसे उसमें 10 बजे सोने का समय है, 10 से लेकर के और 4 बजे तक, 4 बजे उठने का समय उस घड़ी के अनुसार।
क्योंकि अगर हम अपने दिन को ऑडिट करके पूरा पोतामेल बाबा को देकर सोते हैं तो 10 से 12 में हमें 110 मिनट गहरी नींद आती है, 10 मिनट सपने वाली नींद आती है। 12 से 2 के बीच में 90 मिनट गहरी नींद आती है, 30 मिनट सपने वाली नींद आती है। और फिर 2 से 4 में 70 मिनट गहरी नींद आती है और 50 मिनट सपने वाली नींद आती है। किंतु अगर 4 से 6 अगर हम सोएंगे, और ये 10 से 4 के बीच में सपने भी लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं, किंतु अगर हम 4 से 6 सोते हैं उसमें 90 मिनट सपने वाली नींद आती है। और सपने डरावने सपने आते हैं, कहीं आग लग गई, कोई मर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, और फिर याद रहते हैं हमको। उठते ही फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। और 4 बजे हमारे यहां से हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पिनियल से। तो 4 से 5 अगर हम आधा घंटा पावरफुल मेडिटेशन कर लें तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पिनियल से 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल आते हैं, हार्मनी में निकल आते हैं। आनंद की स्थिति कब होगी? जब आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाएगी, लवलीन हो जाएगी। इसलिए अमृत वेला करना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए इसको अमृत वेला कहते हैं, इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो ये करता है उसकी सारी बीमारियां, मन और तन की बीमारियां कम हो जाती हैं। जो ये मिस कर देता है उसको सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो इस समय सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। आपके बच्चों के लिए भी जरूरी है आधा घंटा मेडिटेशन करना, सबके लिए भी जरूरी है। खाली ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं है, बीकेस की बात नहीं है, बीके नॉन बीके, इस दुनिया के सब विश्व के मनुष्यों के लिए जरूरी है। आधा घंटा 4 बजे उठो, मुंह हाथ धो के ब्रश करके आधा घंटा मेडिटेशन जरूर करो। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। हर एक संबंध एक एक संबंध से याद करो। सरल संबंधों के महीन सार वाली याद होनी चाहिए। ऐसी पावरफुल याद में बैठ जाओ। और उसके बाद अमृत वेला करने के बाद फिर 8 बजे तक कुछ भी दुनिया के बारे में सोचो, साइलेंस में रहो, 7 से 8 मुरली सुनो। अगर आप 8 बजे तक चुप रहते हो और 8 बजे मुरली माना 100% पॉजिटिव टीम माना थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, माना मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, इंग्लिश में टीम कहते हैं। तो 8 बजे तक आपकी टीम पॉजिटिव रहनी चाहिए। उठने के आधा घंटा बाद ही एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। और ये कार्टिसोल हार्मोन से हमारी सारा दिन डिसाइड होता है। अगर आपने कुछ भी नेगेटिव विचार कर लिया, नेगेटिव भावना मन में आ गई 8 बजे तक, तो क्या होगा? आपके अंदर वो कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकल जाएगा। फिर सारा दिन अपने आप को जल्दीबाजी, चिड़चिड़ापन, चिंता, गुस्सा, उदासी, सेंसिटिव नेचर अपने आप होती रहेगी, करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी टीम 8 बजे तक पॉजिटिव रखते हो तो फिर आपकी ये सारा दिन शांति, प्यार, खुशी से हर काम होता रहेगा। तो 8 बजे तक दुनियावी कोई भी विचार आपको करना नहीं। 8 बजे की बात करें। मोबाइल भी 8 बजे ऑन करो, ठीक है? टीवी मत खोलो 8 बजे तक। ठीक बात है या नहीं? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? जो समझते हैं ऐसा हो सकता है हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। इवन पीस ऑफ माइंड भी देखना नहीं चाहिए। पीस ऑफ माइंड भी 8 बजे के बाद ही खोलो, टीवी खोलो मत। और टीवी सच पूछो तो टीवी बाबा के बच्चों के लिए नहीं है। पीस ऑफ माइंड भी बाबा के बच्चों के लिए नहीं है, वो तो नए लोगों के लिए है। हमारा कार्य तो बाबा की मुरली सुनी और उसको सारा दिन मनन चिंतन मंथन करो, वैसा बनो। हमें कुछ टीवी देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट? वो नए लोगों को ज्ञान में लाने के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। हैं जी? आवश्यकता नहीं है। ये बाबा की मुरली समाचार, उस सारा समाचार उसमें आ जाता है। एक ही बात को करो बस, ज्यादा टू मच में नहीं जाने का। मैं तो कभी देखता नहीं हूं, मैंने आज तक शायद नहीं देखा होगा। कोई कहते हैं हम ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, हम नहीं देखते हैं। हम बाबा की सिर्फ मुरली ही हमारे सब कुछ है, और मुरली जेब में रहती है। वही हमारा जीवन है। जितना मौका मिले, जब मौका मिले, जब दिल के पास है ना,
जब चाहे देख लिया। दिल के पास मुरली है तो कभी हार्ट अटैक आ नहीं सकता है ना? ठीक है ना? तो ये जो है हमें ध्यान रखना है। तो ये आप इसका प्रयोग करके देखना। तो 8 बजे तक ऐसे करो और फिर सारा दिन जो मनन चिंतन मैंने बताया ना वो करो बाबा की याद। तो इसमें हमें देखना है कि फिर भोजन एक से 45 मिनट वॉक सबके लिए बहुत जरूरी है। बाबा की याद में वॉक भी हमारी कैसी शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध माना बाबा की याद में, सात्विक माना सातों गुणों का अभ्यास करते हुए 45 मिनट जो सुबह सैर करनी है वो भी हमारी बाबा की याद में होनी चाहिए, वो भी बाबा की याद में सम्मिलित होनी चाहिए। कभी भी वॉकिंग टॉकिंग मिक्स नहीं करनी चाहिए। बातें भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। जब बातें करते हैं तो आधे फेफड़े में सांस जाता है, तो हमारा 2/3 जो फेफड़े में खून आता है साफ होने के लिए वो बिना साफ हुए फिर हार्ट में चला जाता है, वही बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो पूरा शांति का कनेक्शन हमारे फेफड़ों से है। जितना हम शांति में वॉक करेंगे, बाबा के योग का अभ्यास करते हुए वॉक करेंगे, हमारा सांस पूरे फेफड़े में जाएगा। पूरा फेफड़ा का खून, फेफड़े में जो खून आएगा वो साफ होके जाएगा। ज्ञान का अभ्यास करते हुए, पवित्रता का, बाबा शांति की ज्ञान सागर से ज्ञान की अनुभूति करते हुए, पवित्रता की अनुभूति करते, शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियों की अनुभूति करते हुए 3 मिनट ज्ञान, 3 मिनट पवित्रता, 3 मिनट शांति, 3 मिनट प्रेम, 3 मिनट सुख, 3 मिनट आनंद, 3 मिनट शक्तियां। शक्तियों में फिर 8 शक्तियां हैं, तो पूरे 45 मिनट आपकी वॉक हो जाती है। इस तरह से वॉकिंग करो जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। कभी वॉक कॉन्शियस होकर वॉक नहीं करो, सोल कॉन्शियस होकर वॉक करो 45 मिनट। और कुछ करने की, वॉकिंग में सब एक्सरसाइज आ जाती है और आपको कुछ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली हाथ हिलाते हुए वॉकिंग करो, शूज पहन के वॉकिंग करो, पर करो सूर्य उदय के बाद करो। पहले पेट साफ करो, नहा लो, फिर नहा के वॉक करो। ठीक है? उसके बाद मुरली हो गई। फिर भोजन बताया शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाओ। बाबा की बातें मत करो कभी। जब बाबा की जब हम बातें करते करते खाना खाते, साथ में हवा भी खाते हैं, एरोफिजिया कहते हैं उसको। तो हवा साथ में खाते तो क्या होता है, खाने के बीच में हवा मिक्स हो जाती है, फिर खाना पचता नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, मुंह बंद करके खाना खाओ, अंदर अंदर चबाओ, हवा साथ में मत खाओ। काफी लोग जो आधी हवा खाते हैं आधा भोजन खाते हैं, उससे फिर हमारे बदहजमी हो जाती है ना? तो इस पर ध्यान रखो। और फिर समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ। तो अगर आप ये करते हो तो जो हमने सुबह अमृत वेला योग किया था 7 से 8, वो एनर्जी फिर यहां जो आई वो सारी बॉडी की अंग अंग में चली गई, और शुद्ध सात्विक सैर की, शुद्ध सात्विक भोजन किया, और बाबा को सोते समय सारा समाचार दे दिया। और बीमारी है तो बीमारी की दवाई कभी वो भी बाबा को याद में खाई। कई लोग रोके खाते हैं दवाई, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी, कोई बीमारी भी है, उससे भी बड़ी प्यार से दृष्टि देके खा जाओ। तो देखेंगे आपकी जो एनर्जी है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों की एनर्जी, वो आपके आसपास इकट्ठी हो जाएगी। वो हमारा आभा मंडल बन जाएगा, वो हमें हील करती रहेगी। जो भी रोग है, सिर में दर्द है उसको ठीक करेगी, आंखों को ठीक करेगी, कान को ठीक करेगी, नाक को ठीक करेगी, फेफड़ों की बीमारी को ठीक करेगी, हार्ट की बीमारी ठीक करेगी, लीवर को ठीक करेगी, हमारे आंतों के हाजमा ठीक करेगी, हड्डियों की बीमारी ठीक करेगी। वो योग का प्रयोग अपने ऊपर ऑटोमेटिक होता रहेगा, ये हमारा कवच बन जाएगा। और जितना बाबा को याद करोगे उतना ये आभामंडल बड़ा होता जाएगा। जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा आभामंडल बड़ा होगा, और ये एक दिन कवच इतना बड़ा हो जाएगा, इस कवच के अंदर कोई भी दूसरी आत्मा भी आएगी वो भी ठीक हो जाएगी। इसका आप अभ्यास करो। ये नेचुरल क्लैमिटीज, भूकंप आएगा, साइक्लोन आएगा, उसका असर भी आपके ऊपर नहीं होगा। जैसे अभी नेपाल में हुआ, भुज में हुआ था। जितना हम बाबा को याद करते हैं और बाबा की श्रीमत पे हर कार्य करते हैं, उतना हमारा कवच बड़ा हो जाता है। ठीक है? तो इस तरह से आप जब योग का अभ्यास करेंगे तो अमृत वेला 8 बजे तक चुप रहना, सारा दिन पर टेंशन रखना, और सोने के पहले से चेकिंग करना। तो ये अभ्यास करिए। इस तरह से ज्ञान का कनेक्शन हमारे दिमाग से है। जितना हम ज्ञान से हम रहेंगे तो हमारे अंदर ये ज्ञान हमारा IQ, EQ, SQ का बैलेंस अच्छा रहेगा,
पवित्रता का कनेक्शन हमारी पांचों कर्मेंद्रियों से है, हमारे इम्यून सिस्टम से है, शांति का कनेक्शन हमारे फेफड़ों से है, प्रेम का कनेक्शन हमारे हार्ट से है, खुशी का कनेक्शन लीवर से और पेट से है, आनंद का कनेक्शन हार्मोन से है, और शक्तियों का कनेक्शन हमारी हड्डियों से और जोड़ों से है। और सातों एनर्जी मिलकर बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, किडनी को ठीक कर देती है। तो इस तरह से अपने योग का प्रयोग करते रहो और हमारे अपने मन को, तन को स्वस्थ बनाते रहो। ओम शांति।